हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया के बीच जो टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है जिम्बाब्वे की टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है, और दूसरी तरफ है दोस्तों इंडिया की टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला जीती है और बहुत सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं। लेकिन इस मुकाबले में आपको इंडिया की तरफ से बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। और खास करके हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना है टॉस के हिसाब से। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 10 जुलाई को शाम में 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों, इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट डिस्कस करने से पहले जो यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस मुकाबलों में संजू सैमसन, जायसवाल और शिवम दुबे आपको खेलते हुए दिखेंगे। अब किन की जगह पर ये खेलेंगे वो दोस्तों मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अभी तक इस ग्राउंड पर देखा जाए तो 42 मुकाबले हुए हैं टी20 के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 24 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 18 मुकाबले। तो यहाँ पर अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया ही जीतेगी, और इंडिया दोस्तों चेस करती है तो इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स अब वापसी कर चुके हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पर 160 रन का है। हाईएस्ट स्कोर पिछले मुकाबले में ही 234 रन यहाँ पर इंडिया बनाई है, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर जिम्बाब्वे का है 99 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 200 के नीचे यहाँ पर 20 बार 150 के नीचे 20 बार स्कोर बना है। 150 और 70 के बीच में 8 बार, 170 और 90 के बीच में 7 बार, और 190 के ऊपर यहाँ पर 7 बार स्कोर गया है। तो अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करती है तो हो सके लो स्कोरिंग मैच देखने को मिले, और अगर पिछले मैच की तरह इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो हो सके 200 के ऊपर भी स्कोर चला जाए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जो पिछला दोनों मुकाबला इस सीरीज में इस ग्राउंड पर खेला गया इसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला इंडिया 234 रन की टारगेट दी थी, और दोस्तों जिम्बाब्वे उस टारगेट को चेज नहीं करने पाया, 134 रन पर ही ऑल आउट हो गया, और इंडिया 100 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पर जिम्बाब्वे 13 रन से जीता था, वो तो आपको पता ही होगा। इंडिया ऑल आउट हो गया था 102 रन पर ही, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिला और स्पिनर्स को 11 विकेट। तो रिसेंट के दोनों मुकाबले में स्पिनर्स को काफी मदद मिली है, और दोनों मुकाबले मिलाकर स्पिनर्स को 15 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को 14 विकेट। तो दोस्तों, इस मुकाबले में आपको स्पिनर्स पर भी फोकस करना है, और कौन से स्पिनर को लेना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों देख सकते हैं 3 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और 7 विकेट स्पिन बॉलर को, और सेकेंड इनिंग में 11 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा विकेट मिलते हुए दिख रहा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों, दोनों टीम्स के बीच अभी तक जो हेड टू हेड में 10 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से जिम्बाब्वे 3 बार बाजी मारी है और इंडिया 7 बार। और इस सीरीज में दोनों टीम्स एक मुकाबला जीती है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स वापसी कर चुके हैं, तो इंडिया को अब हराना थोड़ा सा मुश्किल है जिम्बाब्वे के लिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11। दोस्तों, जो पिछला मुकाबला हार कर आ रही है, तो इधर से आपको वेजली मधवीरे के साथ इनोसेंट आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर आएंगे ब्रायन बेनेट, फिर सिकंदर रजा, फिर डियोन मेरस, फिर जोनाथन कैंपबेल आएंगे, और इनके विकेट कीपर यहाँ पर क्ले मडांडे, फिर यहाँ पर वेलिंगटन मसकजादा, फिर लियोक जोंगवी, ब्लेसिंग मुजरबानी, और यहाँ से टेंडई चतरा। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 जिम्बाब्वे की। अब पावर प्ले में 1 से 6 ओवर तक ब्रायन बेनेट 2 ओवर बॉलिंग कराएंगे, टेंडई चतरा 2 ओवर बॉलिंग कराएंगे, और ब्लेसिंग मुजरबानी 2 ओवर, और आखिरी ओवर में 19वें 20वें ओवर में ब्लेसिंग और ल्यूक जोंगवे आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये होगी दोस्तों जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11। अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और सारे स्टैट डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, और टीम्स के साथ साथ प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, टॉस रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में तो दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर किस सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और पूरा स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर्स के खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर वेजली मधवेरे, इनका रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग देखिएगा तो रिसेंट में कुछ खास इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन पिछले मुकाबले में 43 रन और उससे पहले 41 रन की पारी खेली है। तो ये दोस्तों प्रभावित किए हैं इस सीरीज में। हेड टू हेड में 21 का एवरेज है दोस्तों इंडिया के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 26 का एवरेज है, और 5 विकेट लिए हैं 20 मुकाबले में।
तो अगर आप लोग वेस्ली मधुवेरा को लेना चाहते हैं तो एक जिम्बाब्वे की तरफ से बेस्ट आपको बैट्समैन मिल सकते हैं, अगर इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम टॉस जीतती है तब। अब दोस्तों इनोसेंट कियाक की बात करें, जो कि बहुत ही बुरे फॉर्म में है। रिसेंट के दोनों मुकाबले में 4 रन और उससे पहले 0 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में भी उतना कुछ खास इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है, बहुत ही स्लो पारी खेलते हैं। और इंडिया के खिलाफ हेड टू हेड में 2 मैच में केवल 2 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर दोस्तों 20 का एवरेज है। तो ये उतने बड़े प्लेयर नहीं है, तो इन पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है और अच्छे फॉर्म में भी नहीं है। अब ब्रायन बेनेट की बात करें तो जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर हैं दोस्तों, पिछले मुकाबले में 26 रन की पारी खेले, विकेट नहीं मिला। उससे पहले 22 रन की पारी खेले, 1 विकेट मिला। और रिसेंट में 70 रन 2 विकेट, फिर 2 विकेट, 44 रन, फिर 16 रन 0 विकेट। तो शानदार फॉर्म में है। तो ब्रायन बेनेट को आप लोग को अपनी टीम में रखना है और ये दोस्तों सेफ ऑप्शन भी रहेंगे और डिफरेंशियल ऑप्शन भी रहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा कोई फोकस नहीं कर रहा है। हेड टू हेड में 24 का एवरेज है, 2 मुकाबले में 1 विकेट मिली है और इस ग्राउंड पर 15 का एवरेज है, 2 विकेट मिली है 5 मुकाबले में। तो ब्रायन बेनेट इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। अब इनके कप्तान सिकंदर राजा की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले 17 रन 3 विकेट की पारी खेले हैं। रिसेंट में भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा है और हेड टू हेड में दोस्तों 15 का एवरेज है, 4 विकेट लिए हैं 7 मुकाबले में और इस ग्राउंड पर दोस्तों 22 का एवरेज है और 10 विकेट मिला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्रायन बेनेट और सिकंदर राजा दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। और आप लोग चाहें तो ब्रायन बेनेट को अपनी टीम में, मेगा ग्रैंडली की टीम में वाइस कैप्टन तक कर सकते हैं। और टॉप ऑर्डर से इनोसेंट किया उतने बेस्ट नहीं रहेंगे, वेस्ली मैथ्यूवेरा को आप लोग ले भी सकते हैं और नहीं भी। अब इसके बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो डिनो मेयर्स, जो कि दोस्तों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही तेज पारी खेलते हैं। पिछले मुकाबले में तो बैटिंग से और बॉलिंग से फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले 23 रन की पारी खेले। फिर दोस्तों रिसेंट में देखा जाए तो 26 रन 23 रन की थोड़ा बहुत पारी खेले हैं। तो उतना अच्छा इनका रिकॉर्ड नहीं है, तो इनको आपको नहीं लेना है। हेड टू हेड में 15 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 21 का एवरेज है। अब इनके बाद जोनाथन कैंपबेल की बात करें तो ये दोस्तों पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन रिसेंट में 45 रन 24 रन 58 रन 35 रन की पारी खेले हैं। तो दोस्तों ज्यादा बड़ी टीम के खिलाफ इन्होंने पारी नहीं खेली है। तो रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर देखा जाए तो ये भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। हेड टू हेड में तो मात्र 5 का ही एवरेज है और इस ग्राउंड पर भी मात्र 5 का ही एवरेज है। तो यहाँ पर डिनो मेयर्स और जोनाथन कैंपबेल पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, आपको ज्यादा फोकस इंडिया प्लेयर्स पर करना है। अब क्लीव मडांडे की बात करें तो अगर संजू सैमसन तो आ ही चुके हैं, तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है संजू सैमसन को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर यह भी प्रॉब्लम है कि हो सके संजू सैमसन को उतना मौका ना मिले। तो क्लिफ मडांडे इस मुकाबले के लिए फिर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले 29 रन की पारी खेले हैं। हेड टू हेड में 29 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 30 का। तो संजू सैमसन क्लिफ मडांडे में देखा जाए तो क्लिफ मडांडे को 100% कन्फर्म है कि मौका मिलेगा, लेकिन संजू सैमसन का बैटिंग ऑर्डर नीचे होने के कारण और टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं, तो हो सके संजू सैमसन को मौका ना मिले तो क्लिफ मडांडे को आप लोग ले सकते हैं। अब ल्यूक जोंगवी की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 33 रन की पारी खेले थे, विकेट नहीं मिला। उससे पहले 1 विकेट मिला। हेड टू हेड में 17 का एवरेज है, 2 मुकाबले में 34 रन बनाए हैं, 1 विकेट मिली है और इस ग्राउंड पर दोस्तों 18 का एवरेज है, 28 विकेट लिए हैं 18 मुकाबले में। तो दोस्तों ल्यूक जोंगवी आखिरी ओवर में बॉलिंग कराते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो ये डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर 18 मुकाबले में 28 विकेट लिए हैं, जो कि मायने रखता है। और एक मुकाबले में इनको भी इंडिया के खिलाफ विकेट मिला ही है। तो ल्यूक जोंगवी को आपको मेगा ग्रैंड लीग में एज अ डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर लेकर चलना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेन बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों बॉलिंग में देखिएगा तो इधर से आपको केवल एक ही ऐसे बॉलर दिखेंगे जो कि ठीक फॉर्म में है, जो कि दोस्तों जिनका नाम है यहाँ पर ब्लेसिंग मुजरबानी। और यहाँ पर उनसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर विलिंगटन मसकजादा की। तो पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला, उससे पहले भी 1 विकेट मिला। तो हेड टू हेड में 3 मुकाबले में 2 का रिकॉर्ड है और इस ग्राउंड पर 16 मुकाबले में 13 रन का, मतलब 16 मुकाबले में 13 विकेट इनको मिली है। ब्लेसिंग मुजरबारी की बात करें तो हेड टू हेड में 3 का 3 विकेट मिली है और इस ग्राउंड पर 16 मुकाबले में 17 विकेट। रिसेंट के दोनों मुकाबले में दोनों बॉलर्स को विकेट मिली है। टेंडाई चतरा को पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 2 विकेट मिला था। ग्राउंड पर देखा जाए तो 13 मुकाबले में 16 विकेट, हेड टू हेड में 5 मुकाबले में 4 विकेट। तीनों बॉलर्स में देखा जाए तो ब्लेसिंग मुजरबानी बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हैं, तो इन पर आपको फोकस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है। 2 विकेट 3 विकेट की पारी खेले हैं, फिर बहुत पहले 2-2 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों अगर जिम्बाब्वे की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों आप लोग 2 बॉलर को रख सकते हैं, नहीं तो आपको केवल एक बॉलर ब्लेसिंग मुजरबानी नहीं तो टेंडाई चतरा में से लेकर चलना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको ज्यादा प्लेयर्स इंडिया की तरफ से ही लेना है।
अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी इंडिया के प्लेइंग 11। उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि इधर से जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उन सभी का मैंने रिसेंट फॉर्म लिख रखा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इंडिया का क्या रहेगी प्लेइंग 11, जो कि बहुत ही ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और शिवम दुबे वापसी किए हैं। तो आपको ओपनिंग करते हुए इस मुकाबले में जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा दिखेंगे, फिर शुभमन गिल फास्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने, फिर ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे, फिर संजू सैमसन, फिर शिवम दुबे, रिंकू सिंह आएंगे दोस्तों ऑलराउंडर से, फिर वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान और मुकेश कुमार। तो दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है साई सुदर्शन तो वैसे भी बाहर हो ही जाएंगे। रियांक पराग की जगह पर दोस्तों आपको यहाँ पर बाकी सारे प्लेयर्स मैंने आपको बता दिया खेलते हुए दिखेंगे, और ज्यादा चांसेस है कि यही बैटिंग लाइनअप और प्लेइंग 11 रहेगी। और पावर प्ले में मुकेश कुमार, आवेश खान बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी के ओवर में भी मुकेश कुमार और आवेश खान ही, क्योंकि यही मेन बॉलर हैं, और वाशिंगटन सुंदर आपको पावर प्ले में हो सके बॉलिंग कराते हुए दिख जाएं। तो दोस्तों ये रहेगी अब इंडिया के प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडियन के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले टॉप ऑर्डर की बात करें तो जायसवाल तो अभी तक नहीं खेले हैं, तो ना ही हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल है, ना ही ग्राउंड पर खेले हैं। रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग जायसवाल का देखिएगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो मौका नहीं मिला, लेकिन आईपीएल में रिसेंट में 42 रन, 45 रन, 67 रन, 104 रन, 39 रन की पारी खेले हैं। तो इनकी भी खासियत है, बहुत ही तेज पारी खेलते हैं। तो जायसवाल और अगर अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हैं तो आप लोग दोनों को रख सकते हैं अपनी टीम में, और जायसवाल को बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो वो दोस्तों हमारे लिए इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने शतक बनाया है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और उससे पहले फ्लॉप हो गए थे। तो दोस्तों अभिषेक शर्मा पर बहुत ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। फिर अभिषेक शर्मा की बात करें तो हेड टू हेड में 50 का एवरेज है, विकेट नहीं मिला है, ग्राउंड पर भी 50 का है, क्योंकि अभी तक मतलब 2 ही मुकाबले खेले हैं ग्राउंड पर, वो भी जो कि हेड टू हेड ही है। सुमन गिल की बात करें तो फ्लॉप रहे हैं, पिछले मुकाबले में मात्र 2 रन, फिर 31 रन उससे पहले। तो सुमन गिल का एवरेज देखा जाए तो हेड टू हेड में 16 का ही है, ग्राउंड पर भी 16 का है। तो सुमन गिल इस मुकाबले में हमारे लिए दूसरे डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, और ये सबसे बड़ा ट्रम्प प्लेयर रहेंगे इस मुकाबले के लिए, और मैं इन्हीं को ही कप्तान लेकर चलूंगा, ज्यादा चांसेस यही रहेगा, क्योंकि इनका इस मुकाबले में परफॉर्मेंस करने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर कंफर्म हो जाऊंगा कि यशस्वी जायसवाल ओपनिंग नहीं करेंगे तभी मैं इनको बनाऊंगा, अगर यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हैं तब दोस्तों मैं जायसवाल को भी कैप्टन कर सकता हूँ। रिसेंट में सुमन गिल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, 72 रन, 35 रन, फिर 89 रन नॉट आउट, लेकिन 104 रन, लेकिन पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, तो इनके ऊपर बहुत कम लोग भरोसा कर रहे हैं। अब ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो दोस्तों आपको इनको तभी लेना है जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे, नहीं तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करे तो 100-150 का स्कोर सिमट जाए और टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स ही चेस कर दें, तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका ना मिले। पिछले मुकाबले में 77 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, उससे पहले 7 रन की। रिसेंट में अभी बहुत ही अच्छा पारी खेल कर आ रहे हैं, महाराष्ट्र T20 लीग खेले थे, और हेड टू हेड में 84 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर भी 84 का ही है, क्योंकि एक ही मुकाबले में ये आउट हुए हैं और एक मुकाबले में नॉट आउट रहे थे। तो दोस्तों अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब आपको ऋतुराज गायकवाड़ पर फोकस करना है, नहीं तो दोस्तों आपको टॉप की तीनों को ही लेकर चलना है। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं इनके मिडिल ऑर्डर और दोस्तों इनके ऑलराउंडर्स, तो ऑलराउंडर सेक्शन से पहले देखा जाए संजू सैमसन, तो संजू सैमसन एक मुकाबला खेले हैं इस ग्राउंड पर, जो कि बहुत ही पहले 19 का एवरेज है हेड टू हेड में। और रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो दोस्तों पिछले तीनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं लगभग चारों मुकाबले में, और रिसेंट में 86 रन, 71 रन, 38 रन, फिर दोस्तों 68 रन की पारी खेले हैं, जो कि आईपीएल का ही है इनका रिकॉर्ड। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों आपको संजू सैमसन को रखना है, नहीं तो मेरे हिसाब से क्लेम मडांडे थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैं तो कंफर्म हूं कि उनको तो बैटिंग मिलेगा ही, लेकिन इनका बैटिंग मिलने का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि अगर 15-16 ओवर तक टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स टिके रहते हैं तब दोस्तों ना ही रिंकू सिंह, ना ही ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग करने आएंगे, ना ही संजू सैमसन, डायरेक्ट दोस्तों रिंकू सिंह को भेजा जाएगा पिछली मैच की तरह। अब शिवम दुबे की बात करें तो इनका भी हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। रिसेंट में वर्ल्ड कप में 27 रन, 28 रन, फिर 34 रन, 31 रन, 0 विकेट और 14 रन 2 विकेट की पारी खेले हैं आईपीएल में भी, तो इनका परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक है। लेकिन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो शिवम दुबे की जगह पर रिंकू सिंह को रख सकते हैं अपनी टीम में, क्योंकि पिछले मुकाबले में 48 रन की पारी खेले थे, उससे पहले फ्लॉप हो गए थे और ज्यादा इनको मौका मिला नहीं दोस्तों आईपीएल में। हेड टू हेड में 48 का एवरेज है, ग्राउंड पर भी 48 का ही है। तो अगर आप लोग रिंकू सिंह और शिवम दुबे में से लेना चाहते हैं तो शिवम दुबे इंपॉर्टेंट रहेंगे, रिंकू सिंह इंपॉर्टेंट रहेंगे, और नहीं तो आप लोग दोनों में से दोनों को इग्नोर कर सकते हैं
और आप लोग टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर्स को रख सकते हैं, क्योंकि रिंकू सिंह वैसे तो बॉलिंग कराएंगे नहीं। और वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बैट्समैन नहीं, एज अ बॉलर, क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली, उससे पहले भी इनको 1 विकेट मिली है। हेड टू हेड में देखा जाए तो 27 रन बनाए हैं, 3 विकेट लिए हैं। फिर दोस्तों इस ग्राउंड पर भी 27 रन 3 विकेट, तो दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग एज अ बॉलर ही लेकर चलिएगा वाशिंगटन सुंदर को, क्योंकि स्पिन बॉलिंग कराएंगे, बैटिंग मिलने का चांसेस तो कम है, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में इनको 3 विकेट मिली है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दोस्तों अगर आप लोग रिंकू सिंह और शिवम दुबे और संजू सैमसन को लेना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे तभी आपको लेना है, नहीं तो हो सके जो कि मैंने आपको बताया लो स्कोरिंग मैच हो जाएगा, तो फिर इनको बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब इनके मेन बॉलर्स की बात करें तो सारे बॉलर्स को आपको अपनी टीम में रखना है। इंडिया की तरफ से रवि बिश्नोई 2 मुकाबले में अभी तक 6 विकेट ले चुके हैं हेड टू हेड में। पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली, उससे पहले 4 विकेट, रिसेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है। और वाइस कप्तान भी इनको कर सकते हैं। आवेश खान को 2 मुकाबले में 4 विकेट और मुकेश कुमार को भी 2 मुकाबले में 4 विकेट, हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड सेम है। पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए, फिर उससे पहले 1 विकेट 16 रन, रिसेंट में 3-3 विकेट इनको मिली है। मुकेश कुमार भी पिछले मुकाबले में 3 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, और रिसेंट में दोस्तों बांग्ला T20 में भी शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस किया, 5 विकेट 3 विकेट 4 विकेट 3 विकेट। तो दोस्तों सारे बॉलर्स को आपको अपनी टीम में रखना है। और अगर आप लोग एक बॉलर को ड्रॉप कर रहे हैं तो आप लोग बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस मुकाबले में हो सके दोस्तों अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करे तो 150 के नीचे नहीं तो 120-130 रन के नीचे ही टारगेट सिमट जाए, तब दोस्तों आपको केवल बॉलर्स को अपनी टीम में रखना है। अगर जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करे और अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे तब आप लोग बैट्समैन पर फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर रियान पराग, ध्रुव जुरैल, दोस्तों शाहिद हसन तो अब नहीं रहेंगे, फिर जितेश शर्मा भी गायब हो जाएंगे और हर्षित राणा भी, क्योंकि ये लोग दो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। अब जो बाकी प्लेयर्स आ चुके हैं तो ये लोग बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों बाकी जो यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड लिख रखा, इनमें से कोई भी खेलता है बाई चांस तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इस मुकाबले में इंडिया यही चाहेगी कि बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, क्योंकि अगर हार जाती है तो फिर और बेइज्जती वाली बात रह जाएगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आती है। तो ये दोस्तों जो मैंने टीम बनाई है, अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों ये टीम आप लोग के लिए परफेक्ट रहेगी। कैप्टन मैं सुमन गिल को कर रहा हूँ, वाइस कैप्टन दोस्तों मैं रवि बिश्नोई को, इधर से मैं जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ सभी को लिया हूँ, और अभिषेक शर्मा को। तो टॉप के मैंने चारों बल्लेबाज को लिया है दोस्तों। यहाँ पर अभिषेक शर्मा पहले नंबर, फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों जायसवाल, फिर तीसरे नंबर पर दोस्तों हमारे आएंगे बैटिंग करने सुमन गिल, फिर चौथे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़। तो टॉप के मैंने चारों बल्लेबाज को लिया है। तो जाहिर सी बात है मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया की टीम पहले बैटिंग करेगी तभी ना दोस्तों चारों को मौका मिलेगा। तेज खेलेंगे तो गलती से आउट हो जाएंगे, तो बाकी सबको भी मौका मिलेगा। अब इसके बाद बॉलिंग से बात करें तो मैं मुकेश कुमार, आवेश खान, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर और अभिषेक शर्मा में बॉलिंग करा रहे हैं। तो सारे मैंने बॉलर को ले लिया है ऑलराउंडर मिलाकर इंडिया की तरफ से। दोस्तों ये जो मेरी पूरी टीम है इंडिया को सपोर्ट करते हुए मैं 8 प्लेयर इंडिया की तरफ से लिया हूं और मात्र 3 प्लेयर जिम्बाब्वे की तरफ से, जो कि हमारे ब्रेन बिनेट रहेंगे सिकंदर रजा और क्लीव मडांडे। तो दोस्तों अगर इस मुकाबले में इंडिया की टीम मान के चलिए पहले बॉलिंग कराती है, तब दोस्तों मैं एक चेंजेस यहाँ पर यह भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं दोस्तों बाकी दोस्तों यहाँ पर मतलब क्या चेंजेस ही करूंगा मैं, और इंडिया की तरफ से बॉलर तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इंडिया केवल मतलब 4 बॉलर के साथ ही खेल रही है। और यहाँ पर आपको एक चीज ये भी देखने को मिलेगा कि अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करती है तो हो सके इस मुकाबले में आपको खलील अहमद वापसी करते हुए दिख जाए, फिर शिवम दुबे की जगह पर हो सके खेल जाए, क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में इंडिया की टीम पहले बैटिंग की थी, इसीलिए दोस्तों एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ खेले थे। अगर पहले बॉलिंग कराती है तो एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ खेलते हुए जरूर दिखेगी, जो कि आप लोग गौर कीजिएगा टॉस के टाइम। तो बाकी दोस्तों यही हमारी टीम कॉम्बिनेशन रहेगी। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और हो सके मैं यशस्वी जायसवाल को कैप्टन कर दूं अपनी टीम में, जो कि आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।